ये है अपलचंद फॉरेस्ट जो कि तारगेरा रेंज और ये कटमबड़ी रेंज के अंडर में पड़ता है। अपलचंद फॉरेस्ट ये कम से कम 7 किलोमीटर का फॉरेस्ट है, 7-8 किलोमीटर का। पूरी बोलने से कटमबड़ी तक अगर छोटा मोटा मिला के बोलने से आपका कम से कम 10 किलोमीटर का फॉरेस्ट आ जाता है, जो कि बहुत घना ही है, घना जंगल है। और साइड में आपका गजलडुबा पड़ जाता है आपका इस साइड से। और ये जो अपलचंद फॉरेस्ट है जो रोड है पूरी तरह से नया बनने लगा है, आरम्भ हो चुका है। और कई जगह पुल पर तोड़ा गया है, नए तरीक़ा से पुल बनाया जा रहा है। और ये बहुत ही रोमांचक है देखने का। ये आप देख सकते हैं बहुत पुल बनाया जा रहा है। और ये नीचे के अंदर भी देख सकते हैं, ये कोई बड़ा कंपनी लिया है काम को। पूरा फॉरेस्ट के अंदर में, पूरा का पूरा फॉरेस्ट के अंदर में काम चल रहा है रोड के लिए, जो बहुत अच्छा तरीक़ा से बनने का संकेत दे रहा है, जो कि हमारे आम पब्लिक के लिए अच्छा होकर रास्ता पूरी तरह ख़राब हो चुका है। सुना है अभी ये PW वर्क जो रोड है अभी सेंटर के अंडर पे काम चल रहा है। इस वजह से रोड अच्छी तरीके से बहुत स्पीड से काम हो रहा है। अगर ये रास्ता हो जाता है तो आम पब्लिक के लिए बहुत बेहतर रास्ता मिल सकता है। और अच्छा है और बहुत कुछ देखने को यहाँ का सुंदरता, इस फॉरेस्ट का सुंदरता देखने को मिल जाता है। और कभी कभार रास्ते में भी हाथी, जंगली जानवर मिल जाता है देखने में। ख़ास तौर से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हाथी की दिक्कत हो जाता है कभी कभार, जो आमतौर पे अगर आप सुबह के टाइम में इस रास्ते को क्रॉस करते हो, इस रोड को क्रॉस करते हो तो कभी कभार 10 बजे लगभग में मिल जाता है हाथी रास्ते पे कभी। इससे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। और इस फॉरेस्ट की सुंदरता का तो कोई मोल ही नहीं है, ऐसा बोल है कि मत पूछो। कुछ दिन पहले इस जगह पे एक घटना घटा था, जो कि एक हाथी इलेक्ट्रिक शॉट के वजह से डेथ हो गया, जो कि रास्ता हम क्रॉस कर चुके हैं अभी जिस जगह पे घटना हुआ था। तो खैर छोड़ो, ये घटना तो होते रहता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इस फॉरेस्ट का अंदर की सुंदरता को। और ये अभी हम लोग तारगेरा जो रेंज एरिया पड़ता है वो पार हो चुके हैं। हम लोग अभी अपलचंद एरिया में आ चुके हैं। इस फॉरेस्ट को 2 भाग है, इस रास्ता में 2 भाग एरिया पड़ते हैं, जो कि है आपका एक साइड में पड़ जाता है आपका तारगेरा रेंज और दूसरा साइड में पड़ जाता है कटमबड़ी अपलचंद रेंज, जो कि अपलचंद रेंज कहा जाता है, जो कि कटमबड़ी साइड में पड़ जाता है। और ये तारगेरा रेंज जो है उपलाबड़ी बागान की साइड से होते हुए गुजरता है। और दोनों तरफ से आपको, एक तरफ से तीस्ता नदी पर जाता है, तीस्ता नदी पर जाता है, और दूसरी तरफ से आपका पड़ जाता है चेल नदी के। ये दोनों नदी के बीच में ये फॉरेस्ट है,
जो ये गाड़ी आ रहा है जो काम कर रहा है ये रोड के बारे में, और रोड थोड़ा बढ़ाया जाएगा ऐसा सुना गया है। रोड को थोड़ा चौड़ा करेगा ऐसा सुना गया है, और अच्छा तरीक़ा से रोड को बनाया जाएगा। और ये जेसीबी काम करते हुए आपको नज़र आ जाएगा। ये रास्ते का मट्टी का मिलाव कर रहा है, जो कि पूरे 7-8 किलोमीटर के अंडर में, 10 किलोमीटर के अंडर में ये काम हो रहा है अभी तक। ये रास्ता जो बन रहा है 10 किलोमीटर के अंडर में पूरी काम चल रहा है, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। मैंने अभी तक ये पॉकेट रास्ता में ऐसा काम होते हुए देखा नहीं है। ये पहली बार मैंने देखा है जो पॉकेट रास्ता में इस तरह का रास्ता होने जा रहा है, जो कि ये अच्छा संकेत है हमारे आम पब्लिक के लिए। और इस रास्ता की, इस फॉरेस्ट की सुंदरता के और मैं क्या कहूँ, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना अच्छा तरीक़ा से फॉरेस्ट का सुंदरता है। हम लोग कभी कभार पहले हम लोग यहाँ पर घूमने भी आते थे, हमारे ऐसे फॉरेस्ट के अंदर में घूमने आते थे, बहुत से काम से आते थे। अभी तो फिलहाल पहले जैसा उतना झाड़ झूड़ नहीं रहा। पहले इस रास्ता में आने के लिए भी डरता था आदमी, लेकिन अभी डरते नहीं है। पहले जैसा रास्ता में कोई चिंता होने का बहुत आया था, इसी कारण से लोग अकेला आने से डरता था। अभी तो देख रहे हैं रास्ता पूरा फाका लगता है और डर का कोई माहौल ही नहीं लगता है। हाँ, डर का कोई भी माहौल नहीं लगता है। आप देख सकते हैं फॉरेस्ट को। पहले इस जगह में चिंता ही होता था, कोई बाइक को चोरी करके ले जाता था, किसी को चिंता ही कर दिया जाता था, इस रास्ता में आने से डरता था। अभी इस साइड का देखिए, पूरी तरह से नया नर्सरी बनाया गया है, फॉरेस्ट का नर्सरी बनाया गया है। पहले पुराना वाला गाछ को काट के नए तरीक़ा से अभी गाछ लगाया जा रहा है, ताकि फॉरेस्ट और अच्छा तरीक़ा से हो। ये देखिए आप सामने एक रोलर खड़ा हुआ है, जो कि रास्ते के काम में लगा हुआ है। 2-3 रोलर है, ये देख सकते हैं आप। इस जगह पे कभी हाथी मिलने का बहुत चांसेस रहता है, दोपहर को। हाँ, और शाम को इस जगह पे मैंने कई बार हाथी देखा है। इस जगह पे मैंने इस जगह को, अब कैलाशपुर के मोड़ से नज़दीक ही है, ये रोड जो है नज़दीक है। अभी हम लोग कैलाशपुर मोड़ पहुंचने वाला है। आप यहीं तक हम अपना वीडियो जारी रख पाएंगे। फिर भी देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं, हम कोशिश करके देखते हैं आप कहाँ तक आपको ये वीडियो दिखा पा रहे हैं। कहाँ तक दिखा सकते हैं, देखते हैं। ये लेबर जो काम कर रहा है रोड के लिए, ये बाहर का लेबर, जैसे बाहर से कुछ लेबर आए हैं, सुना है हमने बिहार एरिया से आए हैं। कोई बड़ा कंपनी लिया है इस काम को, और काम देख के अच्छा लग रहा है जी, काम अच्छा होगा।
पहली बार कुछ अच्छा होने जा रहा है रास्ते के लिए। इस रास्ते के लिए इससे आम नज़दीक आम आदमी के लिए, इस एरिया के आदमी पब्लिक के लिए अच्छा लग रहा है कि इस बार कुछ रास्ता अच्छा होगा। और ये इस जंगल का नज़ीरा देखिए, ये कैलाशपुर का मोड़ के सामने का है। कितना अच्छा नज़ीरा है। ये हम लोग कैलाशपुर मोड़ अभी पहुंच चुके हैं और ये कैलाशपुर का बोर्ड है और ये कैलाशपुर का रोड हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। कैलाशपुर मोड़, यहाँ से आप कुछ ही 1.5 किलोमीटर के अंदर में आपको कैलाशपुर चाय बागान नज़र आ जाएगा। ये जो है यहीं से हम लोग ये रोड छोड़ के, क्रांति जो रोड छोड़ के अभी हम लोग कैलाशपुर के अंदर में प्रवेश करने वाला है। ये जो रास्ता है कैलाशपुर चाय बागान का रास्ता है। यहाँ से आपको चाय बागान का नज़ारा आएगा। चाय बागान का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए ये है आपका कैलाशपुर चाय बागान, जो कि यहाँ से अंदर जाने पर आपको कैलाशपुर चाय फैक्ट्री और चाय बागान के मज़दूरों के क्वार्टर वगैरह, उनके रहने के स्थल मिलेगा। ये है आपका कैलाशपुर का ऊपर का एंट्री होने का जगह। यहाँ से हम लोग कैलाशपुर प्रवेश कर रहे हैं। ये कैलाशपुर का नज़ारा है। अब देखिए ये है कैलाशपुर का रास्ता। यहाँ से आपको सीधा फैक्ट्री के सामने पहुँच जाएंगे हम लोग। वहीं से फैक्ट्री के सामने से ही आपको कैलाशपुर का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है कटा हुआ बागान है। अभी जो इस सीज़न में बागान को अच्छा तरीक़ा से गाछ को बनाने के लिए उसका कलम बोलते हैं, कलम काटा जाता है, इससे कि सामने आने वाला दिन में आपको अच्छा से अच्छा पत्ती मिलेगा, इसीलिए ऐसा काटा जाता है। और ये इरिगेशन चलाए हुए पानी के लिए व्यवस्था किया है मैनेजमेंट ने। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी चलाया गया है। और ये आपको अभी से ये पूरा रास्ता देख सकते हैं, कितना सुंदर सा नज़ारा है। इसमें आपको ये सब जो है कैलाशपुर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जाने वाले आदमी हैं, सो कि आप सभी का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आते हुए अभी हम लोग कैलाशपुर रुकने वाले हैं और देखते हैं यहाँ से हम लोग कितना नज़ारा आपको दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग के पास में टाइम नहीं है जो आपको इस वीडियो को और आगे तक बढ़ा पाए, इसीलिए अब हम थोड़े से और 1 मिनट की वीडियो दिखा सकते हैं। 1 मिनट आपको फैक्ट्री तक दिखाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अपना वीडियो हम अंतिम अंत कर देंगे। और आइए देखते हैं, ये कैलाशपुर के कोठी वगैरह है, मैनेजमेंट के कोठी है, ये मैनेजमेंट की कोठी है। और इस साइड में आपको फैक्ट्री, ये है फैक्ट्री। और ये कैलाशपुर के 9 नंबर लाइन बोला जाता है, ये 9 नंबर लाइन है।
और यहाँ से आप पूरा कैलाशपुरा प्रवेश कर चुके हैं। ये 9 नंबर लाइन है। अब यहाँ से आपको ये साइड में देखने से आपको फैक्ट्री मिलेगा। इस साइड में फैक्ट्री है और ये 9 नंबर लाइन है। और ये आगे आपको सामने दिखाई देगा। यहाँ से लास्ट जो दिखाई दे रहा है उस साइड में इसका बाज़ार लगता है, क्योंकि शनिवार को और रविवार को बाज़ार आते हैं। आपको इस साइड से भी देखेंगे। ये साइड में है आपका फैक्ट्री, ये होगा फैक्ट्री। और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा सारे मैनेजमेंट की कोठी, ठीक है। और ये है फैक्ट्री। ये है फैक्ट्री। और ये हम लोग अभी आने वाला है। ये फैक्ट्री देख सकते हैं आप। अच्छा तरीक़ा से आपको फैक्ट्री दिखा रहा है। ये बाहर का है, अंदर आप घुस के भी देख सकते हैं, लेकिन आप किसी लोकल आदमी से जा सकते हैं। ऐसे कोई नया आदमी आके नहीं डूब सकते हैं। आप अगर यहाँ का कोई लड़का अगर आपको ले जाता है तो आप घुस सकते हैं फैक्ट्री के अंदर में। और ये आपका कोठी है, मैनेजमेंट कोठी वगैरह। और ये अब हम लोग कैंटीन पहुँचने वाला है। और कैलाशपुर के कैंटीन पहुँचने वाला है। सामने एक मंदिर है और हम यहीं तक अपना वीडियो जारी रख पाएंगे। और यहाँ से हम अपना वीडियो अंत कर रहे हैं। अब पहुँच गए। ये सामने आपका मंदिर है, मंदिर देख लीजिए। ये मंदिर है और ये आपका कैंटीन है और ये कैलाशपुर का ग्राउंड है। अब यहाँ तक हम अपना वीडियो अंत करते हैं। नमस्ते।